मारतंड कहिए, अभ्रंश मट्टन कहिए या अनंतनाग जिले को देखिए, ये जो मारतंड सूर्य मंदिर है, इसकी जो महिमा है वो अपरंपार है। भारत में अगर हम देखें तो एक कोणार्क का सूर्य मंदिर हमें समझ में आता है, लेकिन ये पूरा क्षेत्र देख लीजिए कहां कहां तक फैला हुआ। ये कहते हैं कि जब इसे तोड़ने का प्रयास किया गया था तो 1 नहीं 2 साल तक यहाँ पर कोशिशें चली थी, तब जाकर उसका ये हाल हुआ था। हालांकि अब इसका संरक्षण हो चुका है, एएसआई द्वारा लोग आ सकते हैं, टूरिस्ट यहाँ पर जा सकते हैं। कोरोना की वजह से कुछ बाध्यता हो गई है कि अभी उन दरवाजों को खोला नहीं गया है। आपका परिचय हो सकता है इससे हुआ हो कि फिल्म हैदर में इसका इस्तेमाल एक लोकेशन के तौर पर हुआ था, लेकिन अगर हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को देखें तो हमारा रिश्ता हजारों साल पीछे जाता है। हजारों बार भी निकलेंगे इन खंडहरों को देखते हुए तो ये सिर्फ खंडहर ही नजर आएंगे, लेकिन अगर एक पल को ठहर कर इन्हें निहारेंगे तो ये अपनी कहानी खुद सुनाएंगे। दूर दूर तक खंडित स्तंभ, टूटे परकोटे, सूखे सरोवर और दीवारों पर लुप्त होती आकृतियों वाले इस ढांचे को अगर क्रम से व्यवस्थित किया जाए तो एक वैभवशाली, सूर्य के तेज सी दमकती, चमकती मंदिर की आकृति बनती है। तारीखें जब हमें 1400 साल पीछे ले जाती हैं, कारकोट राजवंश के राजा ललितादित्य के शासन में। इसमें ऐसा डायमंड था जो इधर अंधेरा भी नहीं होता था, वो चमकता था। अच्छा। हाँ, इधर रोशनी, तो सूर्य की रोशनी रात में भी बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मेन है। सूर्य नारायण का असली मंदिर यही है। 725वीं शताब्दी में सूर्यवंशी राजा ललितादित्य ने अनंतनाग में विशालकाय सूर्य मंदिर बनवाया। इसे मारतंड मंदिर कहा जाता था। राजा ललितादित्य सूर्य की प्रथम किरण की पूजा करके देवताओं का आह्वान इसी मंदिर से रोज किया करते थे और फिर राजकाज शुरू करते थे। पद्मासन स्थित ध्याइए। तब इस मंदिर से पूरा कश्मीर दिखता था। चौदहवीं शताब्दी में सुल्तान सिकंदर जैनुल आबदीन ने कश्मीर के मंदिरों को तोड़ने की श्रृंखला में भव्य मारतंड मंदिर को भी तोड़ा। इसी वजह से उसे बुत शिकन भी कहा गया। कई महीने कोशिशों के बाद जब मंदिर नहीं तोड़ा जा सका तो कहा जाता है कि उसने जंगल से लकड़ियां मंगवाकर पूरे मंदिर को उससे ढक दिया और आग लगवा दी। बुद्ध शिकन ने, ये 1400 साल पुराना मंदिर है, सूर्य नारायण का। इसको बुद्ध शिकन ने जलाया है। 2 साल ये जलता रहा। 2 साल लग गया जलाने। हाँ बिल्कुल, ये क्लियर बात है। एक इतिहास सालों आग में धधकता रहा और इसी के साथ राख होती गई वो मान्यताएं जिनके अनुसार राजा ललितादित्य के शासन से भी बहुत पहले, हजारों हजार साल पहले इस स्थान को आस्था का केंद्र महाभारत काल में बनाया गया। ये पांडव काल से लोग जोड़ देते हैं, उसका क्या ये पांडवों ने, सच बात है, ये पांडवों ने बनाया है। अच्छा। पांडव काल में ये बना है। क्योंकि ऐसा विशाल मंदिर तो कोई इम्पॉसिबल है आज। इतने बड़े पत्थर कहाँ से ला सकता है, कैसे कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा मंदिर संसार में भी नहीं होगा। संस्कृतियां बदलती गई, इतिहास के पन्नों का भव्य मंदिर खंडहरों में तब्दील होता गया। तो ये समूचा जो क्षेत्र है, यहाँ पंडित भी बहुत रहते थे, लेकिन अब नहीं है, बहुत कम परिवार। अब नहीं, हाँ बिल्कुल। ये थोड़ा हमारा जो मारतंड नीचे है, मारतंड तीर्थ, उससे थोड़ा दूर पड़ता था। हाँ, अगर इस इलाके में पंडित होते तो शायद इसका कुछ बनता। यहाँ से भी तो मिलते। हम समय की गणनाओं में कश्मीर का पुरातन वैभव तलाश कर रहे थे। मारतंड मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही कमल कुंड, विमल कुंड और गौरी कुंड है। इन कुंड का पहला संबंध बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा के पौराणिक काल से जुड़ता है। इसका तो पुराणों में जिक्र है
वेद में कलह ने लिखा है, सब ने, जितने भी आथर है या जितने भी हमारी हिंदू किताबें है, सब में इसका जिक्र है। यहाँ का महत्व है छड़ी महंत जो निकलते हैं। आषाढ़ की पूर्णमासी को पहला स्नान छड़ी का यहीं होता है, इस कुंड में जो अमरनाथ छड़ी जाती है उसका आषाढ़ की पूर्णिमा में पहला स्नान यहीं से होता है। और उसके बाद वो फिर शंकराचार्य, हरि पर्वत, फिर वो वहाँ से फिर बेड़ा निकाल कर बाकी मंदिरों में फिरते हैं। पहला स्नान यही, और उस दिन पहलगाम में फिर भूमि पूजन भी होता है, मगर स्नान छड़ी का यहीं होता है। फिर सप्तमी को वो आते थे, 2 नाइट यहाँ कहीं नहीं रुकते हैं, छड़ी में कहीं नहीं, यहाँ छड़ी कहीं नहीं रुकती थी, यहाँ 2 नाइट स्टे करते थे। उनका खाना पीना लंगर जो भी था, अब तो बहुत दुख होता है, अब नहीं, अब वो आते हैं उसी वक्त जब वो आते हैं तो यहाँ खाना चलता है, आज भी खाना चलता है। इन कुंड के बारे में मान्यता है कि जिन मृतकों के शव नहीं मिल पाते, उनका पिंडदान यहाँ से लगी नदी में करने पर मोक्ष मिलता है। किसी आपदा में या युद्ध काल में लापता सैनिकों के शव अक्सर नहीं मिल पाते, उनके परिजनों के लिए ये कुंड मुक्ति तीर्थ है। जिसकी कहीं गति न हो, जिसकी हरिद्वार में, प्रयाग में, जितने भी हमारे स्थान है वहां गति न, उसकी गति यहाँ होगी। जो किसी फौज में मरे, जिसकी लाश न मिले, जिसका अपकृत्य मृत्यु हो, जिसको मोक्ष न मिले, जिसकी आत्मा भटकेगी, उसको मोक्ष यहाँ पिंडदान से